मिसाइल के खत्म होने की तो बहुत दूर की बात है, मिसाइल तो अभी शुरू हुए हैं चचा। ईरान ट्रंप को यह साफ संदेश दे रहा है कि महज ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और बात वहां नहीं रुकती। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिका और इसराइल को सख्त लफ्जों में चेतावनी दे डाली है। उनका कहना है कि ईरान के पास अमेरिका से ज्यादा मिसाइल्स हैं। और वहां नहीं रुकते, उन्होंने कहा कि ईरान की जो मिसाइल की ताकत है ना, उसके चलते वो पूरे इसराइल को बर्बाद कर देगा और उसके बाद खाड़ी क्षेत्र में जितने भी अमेरिकी बेसेस हैं सब बर्बाद हो जाएंगे। और हकीकत यह भी है दोस्तों, हर गुजरते लम्हे के साथ ईरान की जो हमले की इंटेंसिटी है वो लगातार बढ़ रही है और वो प्रदर्शन कर रहा है, मुजाहिरा कर रहा है अपनी ताकत का। मैं दोस्तों आपको अल जजीरा का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह ईरान की ऑफिशियल न्यूज आउटलेट IRIB द्वारा जारी की गई है। यह एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है दोस्तों, और इस अंडरग्राउंड फैसिलिटी में आप देखिएगा ईरान की मिसाइल ताकत देख के आपके होश फाख्ता हो जाने वाले हैं। मगर इस मंच पर यह कोई नई बात नहीं है। इस मंच पर आज से बहुत पहले मैं आपको ईरान की मिसाइल सिटी के दर्शन करा चुका था। अब देखते हैं अल जजीरा का यह वीडियो, क्योंकि ईरान की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह जारी हुआ है। आप कह सकते हैं एक प्रोपेगेंडा वीडियो है, मगर यह महज प्रोपेगेंडा नहीं है दोस्तों, क्योंकि जमीन पर ईरान लगातार हमले कर रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, डिमोना जो कि इसराइल का न्यूक्लियर शहर था, जहां उसके परमाणु संयंत्र थे, उस पर भी ईरान ने हमला किया। और बड़ी खबर क्या है कि डिमोना न्यूक्लियर प्लांट पर या जो शहर पर हमला हुआ था, उसकी इसराइल ने जांच के आदेश दे दिए। मगर सबसे पहले मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि रूस के डिफेंस मिनिस्टर जो बात कह रहे थे वो कितनी सही है। देखा जाए। और ये महज वीडियो नहीं है दोस्तों, जमीन पर हम उसका असर देख रहे हैं। अब मैं आपको CNN का एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं, जिसमें CNN के पत्रकार जो कि यरूशलेम में मौजूद हैं, इसराइल के अंदर हैं, तेल अवीव में हैं, वहां से वो रिपोर्ट बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि इसराइल के अंदर ईरानी मिसाइल से क्या तबाही मची। देखा जाए। We have seen a number of direct hits across Israel from incoming missile fire over the weekend. First to Israel's northern border. This is in the kibbutz of Misgav Am, where a direct hit from an incoming missile set these two cars on fire. Israel's emergency response service, Magen David Adom, says one man was killed, his body found inside those cars there. The Israeli military is examining whether this was friendly fire. On Saturday evening, take a look at this dramatic video. You can see an incoming Iranian ballistic missile streaking in and hitting the city of Dimona in southern Israel. A one-story building there destroyed. Israel's emergency response service says more than 30 people were taken to the hospital as a result of that single incident, including one in serious condition. इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बतलाऊंगा कि जो डिमोना में हमला हुआ है, इसराइल ने उसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। मगर बहुत जरूरी हो जाता है कि मैं आपका ध्यान खींचूं रशिया के डिफेंस मिनिस्टर के इस बयान की तरफ, जो बहुत कुछ कहता है आपकी स्क्रीन पर। हां, जो हम कह रहे हैं वो सच है। ईरान के पास ऐसा ऑफेंसिव मिसाइल सिस्टम है जो अमेरिका के पास नहीं है। कुछ बहुत ही एडवांस मिसाइलें हैं जिन्हें अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। ईरान के पास इतनी मिसाइलें हैं कि वो सिर्फ इसराइल ही नहीं, पूरे मिडल ईस्ट को तबाह कर सकता है। हम अमेरिका और इसराइल से अपील करते हैं कि तुरंत युद्ध रोकें और ईरान के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन को नाकाम घोषित करें, वरना नुकसान और तबाही ऐसी होगी जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं होगी। बस इतना ही। अब दोस्तों, यह हो सकता है कि जो दावा यहां पर रशिया के डिफेंस मिनिस्टर कर रहे हो उसमें कुछ अतिशयोक्ति हो, यानी बढ़ा चढ़ा कर कही हो, एग्जैजुरेशन हो। मगर यह भी हकीकत है दोस्तों कि आज इस युद्ध में रशिया ईरान की खुलकर मदद कर रहा है, सैटेलाइट इमेजरी के जरिए, इसके अलावा गुप्तचरी को लेकर जानकारी को लेकर। और यही वजह है कि ईरान की मिसाइलें अपने निशाने पर लग रही हैं। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ईरान और रशिया के बीच किस तरह का रक्षा समझौता है? क्यों रूस इतने आत्मविश्वास के साथ कह रहा है कि ईरानी मिसाइल इसराइल को बर्बाद कर सकते हैं? इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इसकी पड़ताल करें, और यह तमाम पड़ताल बहुत ही आसान लफ्जों में, जो मेरा काम है, मैं आपके सामने लेकर आया हूं। मगर उससे पहले एक जरूरी संदेश, मेरे हाथ मजबूत कीजिए और मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। शुक्रिया दोस्तों मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए। अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि आखिर
किस तरह से रशिया ईरान की मदद कर रहा है, गौर फरमाएं। सबसे पहले कौन कौन से रूसी मिसाइल सिस्टम ईरान को दिए गए हैं, इसका छोटा सा जवाब आपकी स्क्रीन पर। कई भरोसेमंद रिपोर्ट्स कहती हैं कि रूस ने ईरान को एडवांस मिसाइल सिस्टम दिए हैं या दे रहा है, लेकिन पूरी जानकारी अभी भी कंफर्म नहीं है और कुछ बातें सिर्फ रिपोर्ट्स या एनोनिमस सोर्सेस पर आधारित हैं। सबसे पहला सवाल, सबसे ज्यादा जिन सिस्टम्स की चर्चा है वो कौन कौन से हैं? पहला, इस्कंदर मिसाइल सिस्टम, या एक तरह से कहा जा सकता है सिकंदर मिसाइल सिस्टम, आगे, जो कि एक शॉर्ट टर्म बैलिस्टिक मिसाइल है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने इस्कंदर लॉन्चर और मिसाइलें ईरान को दी हैं। कुछ ईरानी मीडिया ने जनवरी 2026 में इनके आने का दावा किया था। यह मिसाइल लगभग 500 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। कुछ वेरिएंट्स यानी इस्कंदर के क्रूज मिसाइल की तरह 1500 किलोमीटर तक जा सकते हैं। मगर आप जानते हैं दोस्तों, 1500 किलोमीटर तो बहुत पीछे रह गया। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि ईरान से करीब 5000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया सैनिक ठिकाना, यह अमेरिका और ब्रिटेन का साझा सैनिक ठिकाना है और ईरान की मिसाइल वहां तक पहुंच गई थी। हम नहीं जानते कि कितना नुकसान हुआ, मगर ईरान ने इसके जरिए यह बता दिया कि लंदन और पेरिस भी उसके निशाने पर आ सकते हैं। आगे, क्या ईरान को मिला है रशिया की तरफ से S-400 डिफेंस सिस्टम, जिसकी अभी पुष्टि नहीं की जा सकती मगर खबरों में बना हुआ है आपके स्क्रीन पर। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रूस ने एक बहुत बड़ा मिसाइल पैकेज दिया है। इसमें शामिल बताए जाते हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, कई इंटरसेप्टर मिसाइल्स, इस्कंदर लॉन्चर्स, बैस्टियन P एंटी शिप सिस्टम। लेकिन याद रहे, ये सारी डिटेल्स पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, मोस्टली लीक्स और रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब तक क्या कंफर्म है क्या नहीं है, किस बात की पुष्टि हो चुकी है, किस बात की नहीं। स्क्रीन पर रूस के कार्गो प्लेन्स IL-76 के जरिए ईरान में एक्टिविटी बढ़ी है। कुछ रिपोर्ट्स इस्कंदर ट्रांसफर को क्रेडिबल यानी विश्वसनीय मानती हैं, लेकिन रूस और ईरान ने ऑफिशियली खुलकर इसे कंफर्म नहीं किया है। पूरा बड़ा पैकेज वाली कहानी, यह संभव है लेकिन अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है। यानी कि आसान लफ्जों में इस्कंदर आना काफी पॉसिबल और विश्वसनीय लगता है। S-400 और बाकी सिस्टम्स हो सकता है लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। और याद कीजिएगा दोस्तों, बार बार ईरान क्या कह रहा है, बार बार रूस के रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं कि अभी हमला और बढ़ेगा। यानी कि इस जंग को बाकायदा स्पेसिंग देकर, गैप्स देकर ईरान ने प्लान किया। और जैसे कि मैंने आपको कल अपने ही मंच पर बताया था कि ईरान इस जंग की तैयारी आज से नहीं कर रहा है। जब अमेरिका पर 9/11 का हमला हुआ था और न्यूयॉर्क में ट्विन टावर्स ओसामा बिन लादेन के आतंकवादियों ने गिरा दिए थे, उसके बाद अमेरिका ने क्या किया था, इराक पर हमला कर दिया था। कुछ दिनों बाद सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई थी। तब से ईरान जानता है कि हमें अपने पूरे मिलिट्री स्ट्रक्चर को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। यानी हमारा जो पूरा सैन्य ढांचा है वो एक जगह केंद्रित नहीं हो सकता है, उससे बिखराना पड़ेगा। क्योंकि इराक में क्या हुआ था, इराक में जैसे ही गर्दन कटी, यानी कि जैसे ही सद्दाम हुसैन हारे, पूरा इराक हार गया। सद्दाम हुसैन जाकर छुपे, पूरा इराक छुप गया। यह बात अलग है कि इराक में अब भी अनिश्चितता और अराजकता जारी है, मगर यह तो अमेरिका का आशीर्वाद है। उसके बाद उसने लगातार प्लानिंग की और वही जमीन पर दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि ईरान के पास एक पूरी मिसाइल सिटी है। जी हां, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको यह जो वीडियो दिखाया था जिसमें IRGC जो है वो प्रदर्शन कर रहा है अपने सैन्य ताकत की, और अगर तथ्यों के साथ उसे हम जोड़ें तो ईरान के पास एक पूरी मिसाइल सिटी है जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूं। मगर हमारी याददाश्त अक्सर कमजोर होती है और आप में से जो लोग मेरे उस कार्यक्रम को नहीं देख पाए, एक बार फिर उसकी जानकारी मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। नंबर 1, ईरान की कुल मिसाइल ताकत। आज ईरान के पास मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी और सबसे विविध मिसाइल फोर्स है। कुल मिलाकर लगभग 2500 के आसपास बैलिस्टिक मिसाइल्स मानी जाती हैं। ये मिसाइल जमीन के नीचे बने मिसाइल सिटी में छिपी रहती हैं। इसका मकसद है अगर यूएस इजराइल हमला करे तो भी मिसाइल सिस्टम बचा रहे। आसान लफ्जों में, ईरान ने अपनी मिसाइलों को ऐसा छुपा रखा है कि उन्हें पूरी तरह खत्म करना मुश्किल है। यह मिसाइल सिटी दरअसल है क्या? जमीन के नीचे बड़े बड़े सुरंग नेटवर्क, अंदर मिसाइल लॉन्चर, स्टोरेज और ट्रैकिंग सिस्टम। जल्दी से मिसाइल निकालकर लॉन्च किया जा सकता है। इसका मतलब अटैक के बाद भी ईरान जवाब देने की क्षमता बनाए रखता है। अब हम बात करते हैं सेजिल मिसाइल, जो कि ईरान की सबसे अहम मिसाइल है। सॉलिड फ्यूल यानी ठोस ईंधन वाली मिसाइल, रेंज लगभग 2000 किलोमीटर, करीब 700 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकती है। और इसकी खास बातें जो मैं आपको पहले बता चुका हूं मगर फिर दोहराना चाहूंगा, गौर फरमाएं। बहुत जल्दी लॉन्च हो सकता है, पहले से पकड़ना या रोकना मुश्किल, पूरे इस्राइल और गल्फ बेसिस तक पहुंच सकती है। सरल अंदाज में, सेजिल इज फास्ट, डेंजरस एंड हार्ड टू स्टॉप मिसाइल। अब बाकी मिसाइल्स की बात करते हैं जो एक एक करके आपके स्क्रीन पर आएगी।
शहाब 3 मिसाइल, गदर, इमाद, इनकी रेंज है 1000 से 2000 किलोमीटर, लिक्विड फ्यूल पर चलती है और थोड़ा स्लो प्रिपरेशन है। उसके बाद खुर्रम शहर खैबर मिसाइल, भारी पेलोड, ज्यादा डैमेज कर सकती है और बेहतर गाइडेंस सिस्टम है। इसके बाद फतह 110 जुल्फकार शॉर्ट रेंज मिसाइल, इसकी रेंज करीब 300 से 700 किलोमीटर बताई जाती है और गल्फ देश इराक और सीरिया इसके निशाने पर हैं। यानी कि इन तमाम देशों में जो अमेरिकी ठिकाने हैं वो ईरान के निशाने पर हैं। इसके अलावा एक नया गेम चेंजर सिस्टम, और क्या है यह नया गेम चेंजर सिस्टम, इस पर भी गौर फरमाएं। खैबर शेखन सॉलिड फ्यूल, मॉडर्न डिजाइन, ज्यादा एक्यूरेसी, मोबाइल लॉन्चर्स, ट्रक से भी लॉन्च हो सकता है। फिर हम बात करते हैं ड्रोन और मिसाइल कॉम्बिनेशन की। ईरान सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि शाही ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स भी इस्तेमाल करता है, एक साथ कई हमले करके एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करता है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, 2026 में इन सब का इस्तेमाल हुआ है और बहुत कारगर तरीके से इसका इस्तेमाल हुआ है। ईरान ने बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले किए, कुछ हमलों में क्लस्टर वॉरहेड इस्तेमाल हुए। यूएस इजराइल ने काफी लॉन्चर नष्ट किए, लेकिन अंडरग्राउंड सिस्टम के कारण ईरान अभी भी लगातार जवाब दे रहा है। और यही वजह है दोस्तों, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ईरान की मिसाइलों ने कैसे दिया इस्राएली सुरक्षा को चकमा। इस्राएल ने इसकी जांच शुरू कर दी है और जैसे कि आप जानते हैं, डिमोना जो कि उसकी न्यूक्लियर सिटी है, जहां उसके परमाणु संयंत्र हैं, वहां पर मिसाइल कैसे पहुंची, इसकी जांच शुरू हो चुकी है। हालांकि यहां पर एक पेच है, इस पर गौर फरमाइएगा। इस्राएल ने न तो परमाणु हथियार रखने की पुष्टि की है और ना ही वो इसका खंडन करता है। हालांकि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के अनुसार उसके पास लगभग 90 परमाणु वॉरहेड है, जिससे वो मध्य पूर्व का एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया है। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, उसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं और इसकी बारीकियां क्या हैं अब मैं आपको बताने वाला हूं। नेगेव रेगिस्तान में स्थित शिमोन पेरेज नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र को आम बोलचाल में अक्सर डिमोना रिएक्टर कहा जाता है। लंबे समय में यह माना जाता रहा कि यहीं इस्राएल का अघोषित परमाणु हथियार भंडार मौजूद है। आधिकारिक तौर पर कहा जाता है कि यह केंद्र केवल अनुसंधान कार्यों पर केंद्रित है, लेकिन करीब 6 दशकों से यह खुला रहस्य रहा है कि इस्राएल ने यही परमाणु बॉम्ब विकसित किया। भले ही हर अगली सरकार ने इस मुद्दे पर जानबूझकर अस्पष्टता बनाए रखी हो। इसका मतलब क्या हुआ? इस्राएल मध्य पूर्व की एकमात्र परमाणु शक्ति है। आगे, इसलिए इस तरह के किसी संकेत को कि उसे निशाना बनाया जा रहा है, इस्राएल बेहद गंभीरता से लेता है। इस्राएल और अमेरिका दोनों ने ईरान की परमाणु हथियार विकसित करने की क्षमता की किसी भी संभावना को खत्म करना इस युद्ध का प्रमुख लक्ष्य बताया है। ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था ने नातांज पर हुए हमले को परमाणु प्रसार संधि का उल्लंघन बताया था। हालांकि उसने यह भी कहा कि रेडियोधर्मी पदार्थ के रिसाव की कोई रिपोर्ट नहीं है और आसपास के इलाकों के निवासियों के लिए कोई खतरा नहीं है। शनिवार को जब नातांज को लेकर सवाल किया गया तो इस्राएली रक्षा बल यानी आईडीएफ ने इस्राएली और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से कहा कि उन्हें इस क्षेत्र में किसी हमले की जानकारी नहीं है। यानी कि हमला भी करो और उससे अपना पल्ला झाड़ लो। यह है अमेरिका और इस्राएल का अंदाज़े बयां। मगर ईरान का क्या अंदाज़े बयां है, यह मैं आपको लगातार बताता रहा हूं और आगे भी बताता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।